अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 130 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए जमा कर लिए, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। और ये रकम जो जमा की गई है वो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से ली गई है, ना कि 130 अरब रुपए, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो टेंट्स भी दिए गए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, अद्वियात भी मुहैया की गई हैं, और उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी हैं। जानते हैं लोगों से कि जो ये 130 अरब रुपए मिले हैं और उसके साथ जो खाने पीने की और टेंट्स की और दूसरी जो इमदाद मिली है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये कहाँ इस्तेमाल होगा। तो रहिएगा मेरे साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो 130 अरब रुपए जमा कर लिए हैं, उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ अशिया भी जो है वो उनको मिली हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि इन पैसों को कहाँ पर और कैसे खर्च होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितनी गरीब आवाम है वहाँ पर सैलाब ज़दगान में गिर गई है। मैं भी गांव से ही आया हूँ, अपने गांव से सांगड़ से, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलेगा इनको। ये सिर्फ दिखावे के लिए, आपको कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम की है। हमारे यहाँ गांव सर रकम तो मिली है तो वो खर्च तो करेंगे तो नज़र आ रहा है, नज़र आए ना, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं खुद गांव से आया हूँ मैडम, अभी तो आया हूँ, कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास हर चीज़ होती है, अभी हेलीकॉप्टर भी है उनके पास, ऐसे नहीं बैठी गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह करे हमें मिले, पर मुझे नहीं लगता नहीं मिलेगा। आपको क्यों लगता है सर? मुझे इसलिए लगता है कि सिंध गवर्नमेंट है मैडम, सिंध गवर्नमेंट का मतलब क्या है? करप्शन। हमारे को 1 रुपया हम नहीं देंगे, ये सारे आप मिलत में खाएंगे ना, हमारे को क्या देंगे? हम वोट मुतासर हैं, खैरपुर ज़्यादा आए हैं। क्यों नहीं देंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सारे मिले हुए हैं ना नुमाइंदे, MNA MP ये वो सारे मिले हुए हैं ना, ऊपर से नीचे तक। आपको नहीं लगता है कि आपको इमदाद मिलेगी? 1 रुपया नहीं मिलेगा हमारे को। हमारी मदद करें ना, क्यों हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? वोट मुतासर हैं, खैरपुर ज़्यादा हमारे घर जाए, हर चीज़ हमारे गए, बच्चे लेके अभी इधर आए, नहीं टेंट मिला है, नहीं राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 1 रुपया भी ये लोगों को देगी। ये सारे करप्ट हैं। एक बात ये है कि सारे ये जो ट्रकियाँ आ रही हैं लोगों तक नहीं पहुँची, जो सिंध के वडेरे हैं सारी उनके पास जा रही है, कोई भी गरीबों के पास नहीं पहुँच रही है। यहाँ नेंग साइड देखो, सेवन की साइड देखो, सारे रोड पे बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई एक राशन की थैली भी नहीं पहुँची है। हकदारों जो सैलाब ज़दगान जो परेशान है बेचारे, उनको मिलने चाहिए, लेकिन उन तक पहुँचते नहीं हैं। कैसे, मतलब क्यों नहीं पहुँचते? ये तो ज़ाहिर है उनके लिए आई है, तो पहुँचेंगे तो सही। ये तो पहुँचनी चाहिए, सियासतदान कहाँ पहुँचाते हैं ये तो किसी जो है समाजी तंजीम को देनी चाहिए, उनकी मरफत है। JDC वाले हैं, सैलानी वाले हैं और दूसरी जमातें, उनको दे, वो पहुँचाएंगे, सियासतदान नहीं पहुँचाएंगे। क्यों नहीं पहुँचाएंगे? ये सबको पता है, मैं क्या बताऊँ, आपको पता कहाँ मिलती है? हकदारों को मिलता है, बेचारे रोडों पर बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, खर्च नहीं हो गए, ये कह रहा है बस। ये ज़िद में इमरान खान कह रहे थे बाद 2 घंटों में उसने बनाए, उसको ज़िद में अपोजिट में ये सब कुछ हुआ है। 2010 में जो फ्लड आई थी उसमें भी क्या हुआ था? जो अली सन जरदारी, पता नहीं क्या है जरदारी का, वो तबाह कर गया सारी चीज़ें, कब्ज़दार को तबाह हो गए, न बंद जो है वो टूटे पड़े, न उसकी मरम्मत हुई, कुछ भी नहीं, बर्बादी है बस। जब तक PP ये मना जरदारी है ना सिंध में, सिंध की डिस्ट्रक्शन है उधरी बस। PP को मना फंड की ज़रूरत है ही नहीं, सारा सिंध खा गई है। क्या छोड़ा है सिंध में PP ने? ये कराची को खा गई, सारे अफगानी पठान, यहाँ कोटनी में अभी आ सुना है ये मलक सिकंदर, इसने सारे बिठाए हुए। ये क्या है? PP को मना खोट है ही नहीं पैसे की, या बिलन ये भी खुद के पैसे होंगे, नाम दे रहा है UNO ने, फलाने ने, उसने दिया है, इसको खुद के ही पैसे होंगे। ये जो इतने पैसे मिले तो एक अधी का घर भरेगा, अधी खुद भूखी हुई है तो देगी किसको? फरियाल टालपुर अधी जिसको कहते हैं, और खुद वो भी भूखा है आसिफ जरदारी। अब जो लारकाना में जमील सुमरो बिठाए गए वो भी भूखा है वहाँ लारकाना में ना, सारे बोर्ड मुतासर बैठे हैं। हम बोर्ड मुतासर नहीं है, बोर्ड मुतासर ये हैं, इनका पेट भरना चाहिए, बाकी हम खुश हैं। नाम गरीब होगा, खाते तो खुद लोग हैं, आवाम को मिलता क्या है? खाली नाम मिलता है, आवाम को थोड़ी मिलता है। ये आपस में मिल के खाते हैं सारे। नहीं, ये मिला तो आवाम के नाम पे है ना, सैलाब ज़दगान के लिए, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अभी तो आए हैं पैसे, अभी तो वो इस्तेमाल होंगे। भाई मिलेंगे, हमारे को पता है ना। अगली बार भी बोला पैसे मिले, किसी को आवाम गरीब हो किसी को भी नहीं मिले। इस बार क्या मिलेगा? किसी से भी नहीं है इस बार। जिनके लिए उन्हीं को ही देना चाहिए, गरीबों मुतासरीन में जो है वो ही देना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि नहीं देंगे और हर कोई अपना ही खा लेगा, बांट लेंगे आपस में। ये तो सैलाब मुतासरीन के लिए मिला है तो ये तो देंगे, ज़ाहिर है। इस बार का जो सैलाब है वो बहुत ही ख़तरनाक सैलाब है। अच्छा, पहले भी 2010 में भी यही हुआ था, तो किसको मिला तो नहीं था किसी को भी, तो ऐसे ही वही होगा सेम, हमें स्टोरी पता है।
तो फिर ये कहाँ जाएंगे पैसे? वो खुद ही खा लेंगे आपस में बांट के। हम तो बिलावल से उम्मीद कम और मुराद अली शाह साहब से उम्मीद करते हैं कि ये पैसे हम गरीब आवामों की खिदमत के लिए खर्च करेंगे। मैं भी हो सकता है ये करें या ना करें, ये फिर उनकी ईमान पर निशानी है। और सिंध के गैरत तमाम से गुजारिश है कि अपने रोडों पर आ जाए और इनके हकूक़ हैं वो हकूक़ किसी भी तरह से इनसे छीनें और अपनी हुकूमत के लिए आवाज़ उठाएँ। हम पिछले बहुत सालों से करप्ट सियासतदान का शिकार हैं। जो हमारे अर्बन एरियाज़ में जो सियासतदान हैं उनके हाथ चढ़ गए तो गरीब आवाम को मुश्किल मिल सकते हैं। अगर सीएम साहब या कोई आला अहदेदार खुद आकर दें तो और बात है। कि बिलाल साहब अभी हम वहाँ फ्लड से आए हुए हैं, केन शाह से। वहाँ लोगों को कुछ नहीं मिला है अभी तक। अब 10-15 दिन हो गए फ्लड वहाँ चल रहा है। लोग बाहर रोडों में बैठे हुए हैं, लोगों को कुछ खाने भूख मर रहे हैं लोग, उन्हें कुछ नहीं मिला है। मतलब ये सिंध गवर्नमेंट पता नहीं इतने पैसे लेकर अब बाहर लोगों को लेकर आते हैं, यहाँ घुमा फिरा के उन्हें छोड़ देते हैं। मतलब कुछ नहीं करे। ये जो सारे पैसे इनके अकाउंट में जाएंगे, ये लोगों पे कुछ खर्च नहीं होगा। जो लोग मतलब गरीब हैं वो पीछे 10 साल चले गए हैं। ये जो अमीर लोग हैं ये दिन ब दिन मतलब पैसे हो जा रहे हैं। जो लो कंडीशन के मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे सड़कों पर अब जो है ना धक्के खा रहे हैं। इन अमीरों ने गरीबों के लिए खुदा के सिवा कुछ छोड़ा नहीं है। 130 अरब। अब इसमें से आप देखें जेडीसी के काम करने का अंदाज़। उन्होंने कहा है कि हम रोज़ 150 ट्रक जो है वो कराची से रवाना कर रहे हैं जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन है। आप बताएं ठट्टे से अगर वो ट्रक चलेगा, डान न्यूज़ के मुताबिक 3 मिलियन लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। आप बताएं ये 150 ट्रक 3 मिलियन लोगों का पेट भर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। और ये जो 130 मिलियन की आप बात कर रही हैं वो आवाम तक तो पहुँचा ही नहीं है। कब पहुँचेगा? जब वो सब मर जाएंगे, जो लुढ़ जाएंगे, सब पानी में बह जाएंगे, तब निकलेगा। आप बताएं कितने हुक्मरान हैं, कितने एमपी हैं जिनके बच्चे सैलाब से मुतासिर हुए हैं? उनके कितनों के बंगलों में पानी घुसा है, कितने उससे मुतासिर हुए, कितनों के बच्चे निकले हैं? गरीब के बच्चे, अगर कोई बलूचिस्तान से वो बहकर आया है तो वो सक्खर से निकल रहा है, कभी अपना जामशोरों वाले पुल से निकल रहा है। आप बताएं कितने एमपीओ के बच्चे ऐसे आपने उधर से देखे निकलते हुए? सिर्फ गरीब मर रहा है। गरीब के लिए खुदा ये कह रहे हैं कि ऊपर से अल्लाह की तरफ से ये अजाब आया है। अल्लाह की तरफ से अजाब आया है कि आप अल्लाह के इतने करीब हो कि आपके ऊपर ये अजाब नहीं आया है? ये बात तो कोई अगर करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए पता नहीं कितने उठ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, खुसूसी तौर पे सिंध को तबाह कर दिया है। ये पैसे उन्होंने अपनी काबीना के लिए मंगाए, खुद करप्शन नहीं करेगा। ये बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ के। मोहतरमा करप्ट नहीं थी, आसू जरदारी करप्ट है, बिलाल भुट्टो करप्ट नहीं है, इसकी पूरी काबीना हर एक बंदा करप्ट है। ये पूरे के पूरे पैसे तबाह बर्बाद करेंगे। ये पूरे सिंध को खा गए हैं, एक पैसा भी यूज़ नहीं होगा। अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने अरबों खरबों रुपये खर्च किए हैं, मगर कहाँ किए हैं? लोग तो सड़कों पे पड़े हुए, इवन टेंट्स भी नहीं है, लोगों के पास राशन नहीं है। ये सारी करप्शन की गेम है जिसका मास्टर माइंड आसिफ अली जरदारी है। जी नाजरीन, ये थे लोगों के ख्यालात जो आपने सुने। ज़्यादातर नौजवान हमारे साथ जुड़े रहे और नौजवानों का यही कहना है कि हम जहाँ पर हैं वहीं खड़े रहेंगे। हमारा कोई भी आसरा नहीं है अल्लाह के सिवा और हम सिर्फ अल्लाह को ही अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।